गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कमिंग बैक टू डे 3, हम लोगों ने कल बात किया था स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। पहला टॉपिक हमारा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कल हमारा हुआ स्पीड एंड वेलोसिटी। एंड हाँ, आई गॉट द फीडबैक दैट द राइटिंग वाज नॉट क्लियर ऑन द बोर्ड। इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज शूटिंग इन HD मोड एंड देन आई वॉज कंप्रेसिंग इट, सो वो थोड़े वर्ड्स शफल हो जा रहे थे। बट आई विल मेक श्योर इट विल नॉट हैपन। दिस इज माई फर्स्ट टाइम दैट आई एम रिकॉर्डिंग लाइक दिस। आई हैव एन iPad, सो मैं उस पर रिकॉर्ड करता था। आई हैव नेवर डन दिस ऑन सेल फोन, बट फॉर यू आई एम डूइंग इट। सो अभी तक जो भी आपको इनकन्वीनियंस हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। वी विल ट्राई टू गो एंड वी विल ट्राई टू मेक इट मोर बेटर। ठीक है, तो आज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट एक्सेलरेशन इज एंड हाउ वी डिफाइन एक्सेलरेशन। अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे थे, सिर्फ काइनेमैटिक्स के बारे में, that the object will be only in motion, nothing was been there, that there is no kind of force acting on that, it is just that the particle is in motion only, right? हम लोग इस बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहे थे कि उसको कौन मोशन करवा रहा है और कौन उसको एक्सेलरेट करवा रहा है। सो व्हाट एग्जैक्टली द एक्सेलरेशन वुड बी, और एक्सेलरेशन में दो चीज़ें हैं, वी विल डिस्कस बोथ ऑफ देम। सो व्हेन आई डिफाइन द टॉपिक कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, simply says that suppose there is a particle or an object of mass m, it is traveling with initial velocity u, where this u is your initial velocity. आफ्टर, अब सपोज आप कोई बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, फिर कोई कार चला रहे हो, आपका गाड़ी का स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, आपको आपकी स्पीड बढ़ानी है। So when you want to increase your speed, what you will do is you will just accelerate the speed lever and then आपका speed बढ़ना शुरू होगा। तो आपका speed change हो रहा है, your speed is getting changed from initial velocity to final velocity। या फिर आपको गाड़ी रोकनी होगी, सपोज मेरी कार चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर एंड आई वॉन्ट टू स्टॉप द बाइक और स्टॉप द कार। सो वट आई विल डू इज आई विल अप्लाई द ब्रेक, सो द वेलोसिटी वॉज गेटिंग डिक्रीज नाउ। When I will be moving with a constant velocity, the acceleration would be 0. जब मेरा velocity start से लेकर के ending तक constant है, तो मेरा acceleration क्या हो जाएगा, पूरा 0 होगा। But when the speed is being changing from initial velocity to final velocity, due to the cause of that, the change in velocity, it refers to called as acceleration. तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि initial velocity of the particle was u, then after some time you accelerated, द वेलोसिटी हैज़ बिकम v। आपने जो एक्सेलरेशन है वो कुछ t सेकेंड्स के लिए किया, आपने जो आपका एक्सेलरेशन लीवर था वो कुछ t सेकेंड्स के लिए अप्लाई किया। एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हेन वी डिफाइन एक्सेलरेशन, हम लोग सीधा सीधा लिख सकते थे कि एक्सेलरेशन इज नथिंग बट डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t। दिस डेल्टा v रिप्रेजेंट्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन द चेंज इन टाइम। कितने देर के लिए और कितने टाइम के लिए आपका वेलोसिटी चेंज होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आप लोग एक्सेलरेशन पे अपने पैर लगाओगे और देन द पार्टिकल विल बी एक्सेलरेट थ्रू आउट, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इट विल चेंज, इट विल कीप ऑन चेंजिंग। सो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अगेन फिर से वही द टॉपिक, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी। दैट मीन्स व्हेन यू डिफरेंशिएट, जब आप डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी को, तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट योर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन at a particular point of time, and when you take an average of them, it will be called as average acceleration. So what acceleration is, it is defined as, हम लोग डिफरेंशियल लिख सकते थे, it is defined as rate of change of velocity. That means a is nothing but dv by dt, that is called as acceleration. So acceleration is called as dv by dt, that is rate of change of velocity upon time. ठीक है, चलो आगे क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर कुछ, कि हाउ एग्जैक्टली द एक्सेलरेशन विल बी यूजफुल, एंड वी विल हैव सम क्विज क्वेश्चंस एज वेल, कि हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। So the first thing, if I say if velocity is 4t square plus 9t, find out the acceleration at time t is equals to 4 सेकेंड। टाइम t की वैल्यू जब 4 सेकेंड होगी तो आपका एक्सेलरेशन कितना होगा वो हमको निकालना है। So if we just do that, acceleration is nothing but dv by dt,
दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी. सो हम लोग जो इसमें पुट करें डी डी टी ऑफ वेलोसिटी इज 4t स्क्वायर प्लस 9t. आप डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा 8t प्लस 9, दैट इज योर एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन इज 8 into 4 plus 9, so that's 32 plus 9, that will be 41 meter per second square, and that is what we gonna call as instantaneous acceleration. ये हमारा कौन सा एक्सेलरेशन होगा? इंस्टेंटेनियस. बिकॉज हम लोग कहाँ पर बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ 4 सेकंड के ऊपर. 3 सेकंड पे, 3.9 सेकंड पे, 3.81 सेकंड पे क्या एक्सेलरेशन होगा? वी डोंट नो दैट. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द पॉइंट एट टाइम t इक्वल्स टू 4 सेकंड. And this is what we call as instantaneous acceleration. अच्छा, तो हमको पता था कि acceleration is defined as dv upon dt. जो हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? dv by dt. और वेलोसिटी we already been aware of that, it is dx by dt, that is rate of change of displacement upon time. जब हम लोग इसमें लाके रख दें तो a is equals to d dt of, it will be dx upon dt. सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर, और इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ये जो होगा इट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और वो जो होगा दैट इज कॉल्ड एज सेकेंड ऑर्डर. दैट मीन्स मैं डिस्प्लेसमेंट को 2 बार जब डिफरेंशिएट करूं सो आई विल गेट द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन. ठीक है, एक बार स्क्रीन पॉज कर लो, देख लो एक बार, देन वी विल डू द क्वेश्चन ऑन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो हम लोगों ने कल एक स्टेटमेंट लिखवाया था कि जब डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाना हो तो डिफरेंशिएट कीजिए, जब वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना हो तब भी क्या करना है हमको? डिफरेंशिएट. जब उल्टा वापस आना तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन. जब उल्टा वापस आना तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन. और ये आप लोग आपके बुक में मार्जिन के ऊपर लिख लो कि यदि मुझे डिस्प्लेसमेंट दिया है तो मुझे वेलोसिटी निकालते आती है, हाँ. यदि मुझे वेलोसिटी दी है तो मुझे एक्सेल निकालते आएगा, तो हाँ. बिकॉज इफ यू नो डिफरेंशिएशन, यदि बेसिक मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है तो यू हैव टू गो बैक टू योर बेसिक लेक्चर्स एंड अंडरस्टैंड दैट कि हाउ वी डू डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. यहाँ पर मैं उन चीज़ों को टच नहीं कर रहा हूँ कि हाउ वी डू इंटीग्रेशन, हाउ वी डू डिफरेंशिएशन. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं फोकस करूँगा क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर. तो एक बार देख लो, देन विल मूव फॉरवर्ड. ठीक है, आप स्क्रीन पॉज करके एक बार देख लो, लिख लो पूरा बराबर, तो आगे चलते हैं फिर. चलो, तो हमको एक्सेलरेशन, वेलोसिटी सब कुछ पता चल गया. ये ऊपर वाला जो नोट है आई विल कीप इट कॉन्स्टेंट, आई विल नॉट रिमूव दैट, बिकॉज हमको आज इसी पे चर्चा करनी है पूरी कि एक्सेलरेशन हम लोग कैसे निकालें. चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. If I write displacement is given as 9t cube plus 27t square plus 8t plus 19, I am writing find acceleration at t is equals to 1 second. टाइम t बराबर 1 सेकेंड पे हमको निकालना है इसका एक्सेलरेशन. तो कैसे निकाले देखो. If x is nothing but 9t cube plus 27t square plus 8t plus 9, velocity is nothing but dx over dt. Differentiate करो तो क्या आएगा? It will be 27t square plus 54 times t plus 8. Right? Again, if you write acceleration, it will be nothing but the differentiation of the velocity. इस function को फिर से differentiate करो. That will be 54t plus 54. टाइम की वैल्यू दी है t is equals to 1 second. मैं 1 second यहाँ पर पुट कर दूँ तो कितना आएगा? 54 into 1 plus 54. That's gonna be 108 meter per second square, and that is what the answer will be. So this is how we define acceleration. सो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड वेलोसिटी इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करो. इफ आई से x इज इक्वल्स टू 9t क्यूब प्लस 27t स्क्वायर. अरे सेम क्वेश्चन करो, रुको, 9t क्यूब नहीं लेते हैं इस बार, थोड़ा चेंज कर लेते हैं. इफ आई से डिस्प्लेसमेंट इज 4t क्यूब प्लस 6t स्क्वायर प्लस 27/t प्लस 9, I am saying find v and a at t is equals to 1 second. It is 27 divided by t. आपका स्क्रीन 1 मिनट के लिए पॉज कर लो, एंड देन पॉज करने के बाद में क्वेश्चन सॉल्व करो. इक्वेशन दिया हुआ है 4t क्यूब
प्लस 6t स्क्वायर प्लस 27 डिवाइडेड बाई t प्लस 9, राइट. सो इफ यू यूज दिस इक्वेशन बेसिकली तो हमको आंसर मिलना चाहिए था अबाउट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. सो हाउ डू यू फाइंड वेलोसिटी इन दैट केस? सोचो एक बार कि वेलोसिटी कैसे निकलेगा. दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, राइट. इफ इट इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वी कैन राइट v is simply defined as dx by dt. डिफ्रेंशिएट करो, उसको बताओ क्या आएगा. यदि मैं डिफ्रेंशिएट करूं, चलो मैं ही कर लेता हूं, तो कितना आएगा ये 12t स्क्वायर प्लस 12t 27 बाई टी, 1/t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा -1/t स्क्वायर. सो दिस इज गोना बी माइनस ऑफ 27 बाई टी स्क्वायर प्लस 0. याद रखिएगा डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ 1/x इज माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर. ठीक है, तो -1/x स्क्वायर होगा. तो जब हम लोग t की वैल्यू पुट कर दे 1 सेकेंड तो क्या आ जाएगा 12 into 1 प्लस 12 into 1 माइनस 27. दैट्स 24 माइनस 27, दैट इज गोइंग टू बी -3 मीटर पर सेकेंड. दैट इज द आंसर फॉर वेलोसिटी. हमारा वेलोसिटी निकल गया. आओ एक्सेलरेशन निकालें फिर. How we can find out acceleration in that case? अच्छा, माइनस का मतलब क्या है? The negative sign indicates the direction is in opposite case, right? So यदि मुझे अभी acceleration निकालना होगा, it is nothing but dv upon dt. I will differentiate this function now. 12t square वाले फंक्शन को मैं differentiate करूंगा, तो differentiation क्या हो जाएगा? It is gonna be what? 24t plus 12 minus 1/t square. सो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा माइनस ऑफ 27. देखो इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे फंक्शन ऐसे लिख लें हम लोग ताकि आपको क्लियर समझ में आएगा कि डेरिवेटिव ऑफ 1/t स्क्वायर. देखो क्या होगा, ऐसे लिखे डी डी टी ऑफ t रेस टू द पावर -2. तो -2 सामने t रेस टू द पावर -3, तो ये बन गया -2 डिवाइडेड बाई t क्यूब, है ना. तो ला के रख दो वहाँ पर. देखो क्या होगा, इट विल बी 24t plus 12 minus plus, this is 54 divided by t cube. -2 into -27 is going to be minus plus 54. अब फिर से t की वैल्यू जो थी वो कितनी थी 1 सेकेंड, तो ला के रख दो. 12 plus 24 plus 54, तो कितना आ गया ये 54 और 12 66 70 80. दैट इज गोना बी, देख लेना मिस्टेक ना हो कुछ, दैट इज 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमको ये समझ में आ गया कि हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट है तो हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी है तो हम लोग उसमें एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. चलिए बहुत बड़े एक बार देख लो स्क्रीन के ऊपर. और ये बेसिक डेरिवेटिव आपको आने चाहिए. बिना बेसिक डेरिवेटिव्स के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते. और ऊपर वाला ब्रैकेट तो भी वैसा का वैसा है ही कि यदि हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. तो हमको आ गया है कि हाँ सर हम लोग डिस्प्लेसमेंट दिया है तो हम लोग एक्सेलरेशन को आसानी से निकाल सकते हैं यदि हमको बेसिक मैथमेटिक्स का ज्ञान है. तो यदि हमको उस ज्ञान से हम लोग अवगत नहीं है तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे. सो इफ़ वी गो फॉरवर्ड एंड इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, सोचना और फिर सोच के जवाब देना. इफ़ velocity, if acceleration of the particle is 0, किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब velocity of the particle is 0. if velocity of the particle is 0, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी 0 है. ऑप्शन नंबर ए, both the equations are true. पहला वाला ट्रू, दूसरा वाला फॉल्स, दूसरा वाला फॉल्स, पहला वाला ट्रू, या डी दोनों के दोनों फॉल्स. सोचो, स्क्रीन पॉज कर लो, सोचो एक बार कि क्या आंसर होगा, कि दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे, कैसा होगा. अब यदि हम लोग सोचें, आपने सोच लिया होगा, आइदर यू हैव गॉट विद ए बी सी एंड डी, आई होप यू हैव थॉट अबाउट इट. और हाँ, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग सोचना शुरू कीजिए. यू नीड टू वर्क ऑन योर ब्रेन दैट इट स्टार्ट्स फंक्शनिंग एंड यू गेट द प्रॉपर आंसर. दैट इज द ओनली वे you can function your brain properly in the proper direction. Without doing so, it will of no use. It will be an unused box. So when I said acceleration is zero, velocity is zero, बहुत सारे बच्चों ने सोचा होगा और सही भी सोचा होगा कि सर एक्सेलरेशन का मतलब तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम. अच्छा, यदि आप सर बोल रहे हो कि वेलोसिटी की वैल्यू जीरो है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा. एकदम सही है. इट इज़ द ट्रू केस. इट इज़ द कंप्लीट फाइन थिंग कि ऐसा हो सकता है कि एक्सेलरेशन
आपका वेलोसिटी 0 है तो आपका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा। मान लिया सर, सोचो कि ग्राउंड से आपने एक बॉल को थ्रो किया, दिस इज द बॉल दैट यू हैव थ्रोन अबव द ग्राउंड। एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंचने के बाद व्हेन इट रीचेस द पर्टिकुलर हाइट दैट इज मैक्सिमम हाइट, इस केस पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि यदि वहां वेलोसिटी 0 नहीं हुई तो पार्टिकल आपका ऊपर 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 जाते रहेगा। जब यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, जो धरती माता हमारे ऊपर g लगाती है, विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ऐसा कहीं जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी 0 होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा, ये एक बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। मतलब पहला वाला, तो जो मेरा सेकेंड वाला स्टेटमेंट था, ये वाला स्टेटमेंट मेरे लिए क्या हो गया, कंप्लीटली फॉल्स हो गया। जो हम स्टेटमेंट लिखते हैं इट शुड बी अप्लीकेबल इन ऑल द कंडीशंस, कैसे भी कंडीशंस हो ये अप्लीकेबल होना चाहिए। अच्छा, सेकंड कंडीशन देखते हैं। एक को रिजिड सपोर्ट है, इस रिजिड सपोर्ट से हम लोगों ने एक पेंडुलम बांध दिया, एक कोई बॉब है जो हमने बांध दिया, जो पेंडुलम ऐसे और ऐसे ऑसिलेट करता है, फिर से यहाँ पर और फिर से यहाँ पर ऐसा ऑसिलेट कर रहा है। टाइम पीरियड इसका यहाँ तक जाएगा और ये यहाँ तक जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं the amplitude of oscillation. Yeah, so in that condition when you project the particle like this, आप जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हो तो इसका जो एक्सेलरेशन है ये होता है -(ओमेगा²x). आपको फिलहाल ये क्वेश्चन कहाँ से आया, बाद में जब ऑसिलेशन पढ़ोगे डिटेल में तब समझेगा। सो द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज -(ओमेगा²x). यहाँ पर होता है x की वैल्यू 0। इफ x की वैल्यू 0 मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होगी, 0। एक्सेलरेशन की वैल्यू 0, बट यहाँ पर जो वेलोसिटी है इट इज नॉन जीरो। आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में मीन पोजीशन, ये जो पोजीशन है इनको हम लोग बोलते थे दिस इज द एक्सट्रीम एंड दिस इज द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे हमारा एक्सेलरेशन 0 है बट वेलोसिटी 0 नहीं है। तो एक्सेलरेशन 0 है बट वेलोसिटी 0 हो ये भी जरूरी नहीं है, मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट कैसे हो गए, फॉल्स। एंड दैट इज द आंसर टू द गिवन क्वेश्चन, कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका वेलोसिटी 0 हो तो आपका एक्सेलरेशन भी 0 होगा। इमेजिन कीजिए आप जहां पर भी बैठे हो, किसी रूम में बैठे हो, बाथरूम में बैठे हो, घर के अंदर बैठे हो, हॉल में बैठे हो या किसी टेरेस पे बैठे हो, आप लोग जब वहां बैठे हुए हो तो आप कंप्लीटली रेस्ट पे हो, तो आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। बट द वेलोसिटी वॉज 0 बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वॉज नॉट 0। धरती माता आपको खींच के रखी है अपनी तरफ, ये धरती माता आपको अपनी तरफ खींचे रखी हुई है तो अल्टीमेटली आपका जो एक्सेलरेशन था वो कितना हुआ, नॉन जीरो हुआ। सो ये दोनों स्टेटमेंट कंप्लीटली करेक्ट नहीं है कि वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन 0 और एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी 0, ये बिल्कुल भी कहीं से भी किसी भी अंदाज से सही नहीं होगा। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ दैट। स्क्रीन पॉज कर लो, एक बार देख लो, और डाउट है तो सोचो उस बारे में कि सर ऐसा क्यों हुआ। हम लोग तो बेसिक डिफरेंशिएशन लगा रहे थे, तो बेसिक डिफरेंशिएशन लगाने के बाद में हमारा इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो चलो हमारा ये हो गया। चलो थोड़ा आगे चलते हैं, और हम लोगों ने जो ऊपर वाला बॉक्स बना रखा है उस बॉक्स में हमको थोड़ा काम करना होगा कि सर हमारे पास में यदि डिस्प्लेसमेंट था तो हमने एक्सेलरेशन तो निकाल लिया, अब यदि आप हमको एक्सेलरेशन दोगे तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें। या आपको आता है, आप भली बात इस चीज़ से अवगत हो, बट सिर्फ मैं आपको हेल्प करवा रहा हूँ कि सॉल्व कैसे करना है। चलिए आइए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इफ आई से एक्सेलरेशन इज 2t, थोड़ा बड़ा निकालता हूँ ताकि सब दिखेगा आपको, 2t + 4। एक्सेलरेशन दिया 2t + 4। इसको पढ़ने का सिंपल तरीका देखो क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे पढ़ते थे, एक्सेलरेशन इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, a = f(t). इसका मतलब है एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या, देखो जब मैं बोलूँ टाइम की वैल्यू 0, टाइम की वैल्यू 1, टाइम की वैल्यू 2, टाइम की वैल्यू 3, बताओ यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन कितना होगा, पुट करो। 0 पुट करोगे तो कितना होगा, 2 × 0 + 4, मतलब टाइम t = 0 पे एक्सेलरेशन 4 मीटर/सेकंड²। t की वैल्यू 1 पुट करो, सो 2 + 4 कितना हो जाएगा, ये 6 मीटर/सेकंड²। t की वैल्यू 2 पुट करो तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, इट विल बी 8 मीटर/सेकंड²। t की वैल्यू 3, तो 2 × 3 6, 6 + 4 इज गोना बी व्हाट, 10 मीटर/सेकंड²। मतलब जैसे जैसे हमारा टाइम चेंज होगा वैसे वैसे आपका जो एक्सेलरेशन है वो भी चेंज होगा। इसलिए हम इसको ऐसे पढ़ते थे, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन जो है ये हमारा एक टाइम का फंक्शन है कि हम लोग टाइम के द्वारा इसको कैसे निकाल सकते थे। चलिए ठीक है, अब हमको क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड
velocity of the car, suppose this is the acceleration of the car, ठीक है. Find velocity of the car from time t is equals to 0 to t is equals to 2 सेकेंड. 0 से लेकर के 2 सेकंड में पार्टिकल की रफ्तार क्या हुई, मतलब पार्टिकल स्टार्ट तो हुआ है इनिशियल वेलोसिटी 0 से. सोच सकते हो आप, पर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ. सो पार्टिकल की वेलोसिटी हमको निकालनी है 0 से लेकर के 2 सेकंड. तो ठीक है भैया, 0 से लेकर 2 सेकंड तो हमारे को दिख रहा था कि पार्टिकल 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है. तो मैं कैसे निकालूं? तो मैंने आपको बताया था कि आपको एक्सेलरेशन दिया है और वेलोसिटी निकालना है. आपको एक्सेलरेशन दिया है और वेलोसिटी निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा हमको? इंटीग्रेशन. तो यदि मैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करता हूं, सो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट डिवाइडेड बाई डीवी बाई डी टी. एक्सेलरेशन क्या हुआ आपका? डीवी बाई डी टी हो गया. ठीक है, सो लिखते हैं डीवी इज इक्वल्स टू ए इंटू डी टी, बराबर है. इसको लिमिट लगा दो. लिमिट जब भी टाइम की वैल्यू 0, तो मान लो मेरी वेलोसिटी भी कितनी थी? 0. टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड, तो मेरी वेलोसिटी होगी v, मुझे v निकालना था. ठीक है, dv का मतलब होता है बहुत छोटा इंटरवल, बहुत 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 छोटा इंटरवल, उसको जोड़ते जोड़ते. अभी डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का क्या संबंध है? डिफरेंशिएशन क्या करता है? चीज़ों को तोड़ता है, और इंटीग्रेशन क्या करेगा? चीज़ों को जोड़ेगा. तो हमको dv एकदम छोटा सा पार्ट था, छोटे पार्ट जोड़ते 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 क्या हो गया? बहुत बड़ा पार्ट बन गया. मतलब बड़ा कितना बनेगा? बड़ा बनते बनते तो v बनेगा ना सिर्फ. ठीक है सर, v बन गया, तो v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2. a का फंक्शन कितना दिया है? 2t प्लस 4. सो 2t dt प्लस 4 dt, लिमिट अगेन फ्रॉम 0 to 2. आई होप यू डोंट इट ऑलरेडी. चलो करो उसको इंटीग्रेशन, तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू टी डी टी का कितना होगा? t स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0, प्लस 4 इंटू 2 अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0. ये हो जाएगा v माइनस 0 मतलब v. ठीक है, ये 2 ने 2 को मार दिया. टी स्क्वायर मतलब कितना आ गया? ये हो गया 4 माइनस 0 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 0, दैट्स 4 प्लस 8, तो ये हो गया 12 मीटर पर सेकेंड. द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नथिंग बट 12 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो हमारा ये वेलोसिटी निकल गया. तो अब हमको समझ में आ गया कि सर हमको एक्सेलरेशन दिया तो वेलोसिटी आ गई, बट एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तब. अब मैं आपको जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसमें बोल रहा हूँ कि एक्सेलरेशन, क्वेश्चन पढ़ो, इफ एक्सेलरेशन ऑफ अ कार इज a इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. आपको एक्सेलरेशन दिया है 2x प्लस 3 और बोला है फाइंड वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड्स, या फिर 0 से 4 सेकेंड की जगह क्या लिखो बताओ? एक्सेलरेशन 2x प्लस 3, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द कार फ्रॉम 0 मीटर टू 10 मीटर. 0 से लेकर के 10 मीटर तक जब पार्टिकल चली है, ये ओम नहीं है, मीटर है. ठीक है, दिस इज 0 to 10 मीटर. तो अब उन्होंने हमको टाइम का रूप नहीं दिया, अब उन्होंने हमको क्या दिया हुआ है? डिस्प्लेसमेंट का रूप. तो पर हमको तो पता ही नहीं है सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले. तो आओ देखते हैं. हम लोगों को ये तो जरूर पता था कि एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज dv बाई dt. ठीक है, इतना हमारे पास में पूरा भली भांति रूप से हमको इस चीज का ज्ञान था कि जो एक्सेलरेशन होता है इट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम. ओके, बहुत बढ़िया. क्या मैं इस फंक्शन को सिर्फ dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर दूं? जस्ट मैथमेटिक्स यूज कर रहा हूँ कि dx से मैंने मल्टीप्लाई किया और dx से मैंने उसको डिवाइड किया. चलो थोड़ा रीअरेंज करते हैं. तो a इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt मल्टीप्लाइड बाई dv बाई dx. देख लो बराबर किया है क्या? एक dx को dt से मिला दिया, एक dx को वही रहने दिया. अच्छा सर, dx बाई dt क्या होता है? dx बाई dt तो वेलोसिटी होता है. सो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज v dv डिवाइडेड बाई dx. तो ये फंक्शन कब यूज करना है? व्हेनेवर एक्सेलरेशन इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. यहां पे मैं इसको पढ़ूंगा, एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. जब भी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया हो तो मेरे लिए फॉर्मूला होगा a v dv बाई dx. ठीक है, पहला क्या था? a बराबर dv बाई dt, दूसरा क्या आएगा? a बराबर v dv बाई dx. चलो सॉल्व करते हैं. एक बार स्क्रीन पॉज कर लो, क्वेश्चन लिख लो पूरा ये वाला, फिर अगला क्वेश्चन तब चलते हैं हम लोग कि एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे. ठीक है, आओ देखते हैं.
तो ए वी डी वी बाई डी एक्स अपना आ गया एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एक्स। अच्छा सर एक्सेलरेशन क्या था 2x प्लस 3, तो ये आ गया 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एक्स। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू वी टाइम्स डी वी। तो ठीक है सर ऐसा भी जरूर सही लिख रहा है, डी एक्स आपने ऊपर भेज दिया और यहाँ पर 2x प्लस 3 बच गया। अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ। जब मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 था, जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 मैं मानता हूँ मेरी वेलोसिटी भी 0, कुछ नहीं दिया है तो 0 मान लो। कई बार बोला जाता है कि वेलोसिटी ऑफ द कार स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 मीटर पर सेकेंड एट रेस्ट, तो ले सकते हैं हम लोग। फाइनल डिस्प्लेसमेंट दिया था हमको 10 मीटर और फाइनल वेलोसिटी दी थी हमको हमारी v, राइट। इफ वी टॉक अबाउट द बेसिक फंक्शंस तो क्या लिखे हम लोग इसको, हम लोग लिख सकते थे इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 टाइम्स dx। v dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, x dx का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो 2 लिखा लो ऐसे कैसे, 0 से लेकर के 10, 0 से लेकर के 10, ये हो गया आपका x स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट इज 10, लोअर लिमिट इज 0, प्लस 3 इंटू एक्स, अपर लिमिट 10, लोअर लिमिट 0 बराबर v स्क्वायर बाई 2। ये दो ने दो को मार दिया, एक्स स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 100 माइनस 0 प्लस 3 इंटू 10 माइनस 0 बराबर v स्क्वायर बाई 2। 100 माइनस 30, 100 प्लस 30 इज गोना बी व्हाट, 130 मल्टीप्लाइड बाई 2 बराबर v स्क्वायर। सो 132 दैट इज 260। तो मेरा वेलोसिटी आया रूट ओवर 260 मीटर पर सेकेंड। तो हमको एक बात पता चल गई कि हमको एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया है तब भी हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तब भी हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ये दो बेसिक रूप हुए एक्सेलरेशन के कि एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा। ठीक है, एक बार स्क्रीन पॉज कर लो, देख लो एक बार एंड जस्ट लेट मी नो कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और आई होप आपके दिमाग में जा रहा होगा कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी कैसे करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे पास में 3 चीज़ें हैं, एक्सेलरेशन भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, वेलोसिटी भी है, पर मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा होगा ये तो हमको पता करना पड़ेगा ना सर, ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन आपके पास में है वेलोसिटी। यदि वेलोसिटी दिया है तो उससे मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, मुझे वेलोसिटी दिया है तो उससे मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ। तो बेसिक दोनों को जोड़ने की कड़ी कौन सी है, वेलोसिटी। उसके ऊपर एग्जाम्पल देखते हैं। और क्वेश्चन काइनेमेटिक्स में ना बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं, इट इज़ जस्ट दैट वी हैव टू बी वेरी प्रिसाइज विद द बेसिक फंडामेंटल्स। इफ़ हमारे बेसिक फंडामेंटल्स थरली क्लियर हैं तो हमको कहीं पर अड़चन आने वाली नहीं है, हम लोग आसानी से खेल सकते हैं बिल्कुल। और एक खेल है, कुछ कर नहीं रहे हम लोग से वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट ये सभी निकाल रहे हैं जो हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वहाँ हम लोग यूज़ करते ही हैं। देखो आप वेलोसिटी बोलो, अभी आप एक आधा एग्जाम्पल देखते हैं। दिन बोलो वेलोसिटी इज गिवन एज 2t + 4 मीटर पर सेकेंड। मैं बोलता हूँ फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन एट t = 0 if it starts from rest and goes to 4 मीटर। रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और 4 मीटर तक जा रहा है, तो मैं दोनों पैरामीटर साथ में निकाल लेता हूँ। वेलोसिटी इज नथिंग बट 2t + 4, वेलोसिटी इज नथिंग बट 2t + 4। वेलोसिटी को मैंने लिख दिया dx/dt = 2t + 4। तो dx मेरा कितना हो गया, 2t dt + 4 टाइम्स dt। इसको लगा दो लिमिट, टाइम कितना, 0 से लेकर के मान लो 4 सेकेंड। तो 0 से लेकर के 4 सेकेंड, 0 से लेकर के 4 सेकेंड, ये dx निकालना था। तो इंटीग्रेशन यूज़ कर लो, बताओ कितना आएगा। t dt इज व्हाट, t²/2। तो हो गया x = t इंटू t²/2 + 4 इंटू t। इन भाई साहब का अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 0, इन भाई साहब का अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 0, दो ने दो को मार दिया। t का स्क्वायर कितना बच गया, 16 + 4 इंटू 4 कितना आ गया, 16। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका, 32 मीटर। 0 से लेके स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक पहुँचा है, 32 मीटर। एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो हाँ सर, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट dv/dt। सो तो डिफरेंशिएट कर दो। सो d dt ऑफ 2t + 4
तो ये कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर देखोगे तो एक्सेलरेशन में सिर्फ कितना आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कोई टाइम की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन इज नथिंग बट कांस्टेंट, the particle is been moving with the constant acceleration. So this is how we defined velocity. तो मेरे लिए velocity जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज velocity जो है मुझे बताता है कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वेलोसिटी बताएगा आपका एक्सेलरेशन कितना होगा, एंड हाउ वी कैन टॉक अबाउट इट। अब यहाँ पे जो हमने एक्सेलरेशन आज जो बात की, जो चर्चा हम लोगों ने की है, उसमें क्या था, एक्सेलरेशन आइदर वाज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन आइदर वाज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये वो दो चीज़ें थी कि जब जब मैं टाइम की वैल्यू को चेंज करूँ तो मेरा एक्सेलरेशन चेंज होगा, जब जब मैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को चेंज करूँ तो मेरा एक्सेलरेशन चेंज होगा। बट कहीं पर तो ऐसा होगा कि जहाँ पर एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, और जहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। वी टॉक अबाउट दैट एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। और कल का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशंस के बारे में, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या चर्चा किया कि वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस हमको मालूम पड़ चुका था, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस मालूम पड़ चुका था। आज हम लोगों ने बात किया एक्सेलरेशन का। आज हम लोगों ने यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की बात नहीं की, हम लोगों ने सिर्फ चर्चा की है कि व्हाट एग्जैक्टली एक्सेलरेशन वुड बी एंड हाउ वी कैन यूज एक्सेलरेशन टू फाइंड आउट वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमको वो ऊपर वाला ब्रैकेट जो है ध्यान रखना होगा। पहला चीज़ क्या थी कि जब जब हमको डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो वी हैव टू डिफरेंशिएट, ठीक है। और उल्टा फंक्शन दिया हो, एक्सेलरेशन दिया हो, डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो दो बार उसको इंटीग्रेट कर लो। तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जब तुम जाओगे तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डिस्प्लेसमेंट से जब तुम एक्सेलरेशन जाओगे तो क्या होगा, वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी दिस इज फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेशन, एंड वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट सेकेंड ऑर्डर इंटीग्रेशन। उल्टा आते वक्त तो ये ऑर्डर्स होते हैं, मतलब कितनी बार कर रहे हो, एक बार कर रहे हो, दो बार कर रहे हो। एक बार एक बेसिक सवाल भी पूछा था ऐसे कि ऐसे दिया हुआ था TQ + 4T² + 9T, बोला है फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने बोला था। तो ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है, हमको करना क्या होगा, इसको दो बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो करो दो बार, एक बार करो तो कितना आएगा, इट विल बी 3T² + 8T + 9। ये कौन सा हुआ आपका, दिस इज गोना बी योर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कैसे लिखूंगा, इसको और डिफरेंशिएट कर दो तो कितना हो जाएगा, वो 6T, दिस इज द इक्वेशन इज 1D में और ये 2D में, 6T + 8। सो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जब आप उसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, स्पीड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो आज हमारा एक्सेलरेशन खत्म हुआ। कल हम लोग जो बात करने वाले हैं वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का होगा, और जिसको आप लोग पढ़ते हो स्कूल्स में काइनेमेटिकल इक्वेशंस। S = ut + ½ at², v = u + at, s बराबर ut + ½ at² और v² बराबर u² + 2as। कल हमारा चर्चा का विषय पूरा ये होगा। तो अब एक बार इक्वेशन देख लीजिएगा लेक्चर अटेंड करने से पहले, ताकि आपको और नॉलेज आए, ठीक है। तो आज यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं, धन्यवाद।